और अब जयपुर से खबर है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के एमओयू की क्रियान्वयन को लेकर बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा ये समीक्षा बैठक करेंगे। ऊर्जा मामलों के एमओयू की मौजूदा स्थिति की समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में दोपहर 3 बजे से बैठक प्रस्तावित है। विंड, हाइब्रिड एनर्जी और बैटरी स्टोरेज एनर्जी, पंप स्टोरेज के एमओयू पर अलग अलग चर्चा होगी। मुख्य सचिव सुधांश पंत के अलावा एसीएस वाटर रिसोर्स, फाइनेंस, फॉरेस्ट, एनर्जी समेत अन्य संबंधित विभागों के आला अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। तो राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयूज की प्रगति की समीक्षा होगी। इससे पहले भी कई बार उन एमओयूज की क्या प्रगति है, धरातल पर कितना काम हो रहा है, उसे लेकर समय समय पर समीक्षा बैठकें हुई हैं। इसी कड़ी में आज एक और महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक है। सीएम भजनलाल शर्मा ये समीक्षा बैठक लेंगे। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां एसएमएस स्टेडियम को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये बड़ी जानकारी। खेल परिषद के पास धमकी भरा ईमेल एक बार फिर से आया है। खेल परिषद कार्यालय को खाली करवाया गया है। जांच के लिए एसएमएस स्टेडियम मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंची है। खेल परिषद के पास धमकी भरा ईमेल आया है। इससे पहले भी एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी आपको बता दें मिल चुकी है। एक बार फिर से ऐसी धमकी आई है और फिलहाल एहतियातन खेल परिषद कार्यालय को खाली करवाया गया है। जांच के लिए प्रशासन मौके पर पहुंचा है। एसएमएस स्टेडियम पुलिस पहुंच गई है। जांच पड़ताल हो रही है। ये जो धमकी भरा ईमेल आया है, हालांकि इससे पहले भी कई ईमेल आए हैं जिन्हें सिरे से फिर खारिज करा हुआ है, और लेकिन अब फिलहाल एक बार फिर से एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एहतियातन जांच पड़ताल होगी और प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। एहतियातन खेल परिषद कार्यालय को खाली करवाया गया है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी नादिरा फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नादिरा, क्या कुछ पूरी जानकारी है, कब ये ईमेल आया और फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? तो जानकारी साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें खेल परिषद कार्यालय को खाली करवा दिया गया है। एहतियात के तौर पर प्रशासन वहां पर पहुंच चुका है। पुलिस पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल की जा रही है। कितनी सत्यता है इस ईमेल में, इसकी पड़ताल हो रही है। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन का पूरा जाब्ता मौके पर मौजूद है। पूरी तरीके से जांच पड़ताल हो रही है। खेल परिषद कार्यालय को खाली करवा दिया गया है। तो एक बार फिर से एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली। और अधिक जानकारी के लिए नादिरा फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। नादिरा, क्या कुछ पूरी जानकारी, फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है, कब ये ईमेल आया? है और यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं और पूरे स्टेडियम को खाली करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है पूरे मामले की। अच्छा, प्रशासन की ओर से कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि पहले भी ऐसे कई ईमेल आए हैं जिन्हें फिर बाद में ये पता चला कि तमाम ईमेल भ्रामक थे और डराने के लिए कहीं ना कहीं किए गए थे। फिलहाल इस बारे में प्रशासन का क्या कहना है? अभी देखिए, इसकी पूरी जांच चल रही है। करीब 3 दिन पहले भी एक ईमेल प्राप्त हुआ था जिसके अंदर एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। चलिए, शुक्रिया नादिरा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल जांच पड़ताल लगातार हो रही है और जांच के बाद ही पूरी तरीके से क्लियर होगा इस ईमेल में कितनी सत्यता है। एहतियातन हालांकि खेल परिषद कार्यालय को फिलहाल खाली करवा दिया गया है। प्रशासन का जाब्ता मौके पर मौजूद है और हर तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। और अब जयपुर परिवहन विभाग से बड़ी खबर। 3 डिजिट नंबरों की गड़बड़ी की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है आरटीओ। अभी तक किसी आरटीओ ने परिवहन मुख्यालय को रिकॉर्ड नहीं भेजा है, जबकि 21 अप्रैल तक मांगी गई थी रिपोर्ट और पूरा रिकॉर्ड अब परिवहन मुख्यालय ने भेजा है सभी आरटीओ को। रिमाइंडर, ये बड़ी जानकारी
बड़ी खबर, परिवहन मुख्यालय की ओर से अब सभी आरटीओज को रिमाइंडर भेजा गया है। 21 अप्रैल तक मांगी गई थी रिपोर्ट और साथ ही पूरा रिकॉर्ड। और अब परिवहन मुख्यालय की ओर से सभी आरटीओज को रिमाइंडर भेजा गया है। परिवहन विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर। 3 डिजिट नंबरों की गड़बड़ी की जांच में आरटीओ की ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है। परिवहन मुख्यालय की ओर से अब सभी आरटीओज को रिमाइंडर भेजा। अभी तक किसी भी आरटीओ ने तमाम जो रिपोर्ट तलब की गई थी, रिकॉर्ड तलब किया गया था, उसे नहीं सौंपा है। अभी तक किसी भी आरटीओ ने तमाम जो रिपोर्ट तलब की गई थी, रिकॉर्ड तलब किया गया था, उसे नहीं सौंपा है। झुंझुनू जिले में जागीरदारों की लगान वसूलने की जबरदस्ती के खिलाफ आंदोलन करते शहीद होने वाले शहीद रामदेव कर्णीराम का 73वां शहादत दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। झुंझुनू जिला मुख्यालय के शहीद रामदेव कर्णीराम पार्क में कार्यक्रम आयोजित होगा और इसी के साथ मूर्तियों के ऊपर बनवाए गए टिन शेड का भी लोकार्पण होगा। कर्णीराम जी रामदेव जी का शहादत दिवस है 73वां। उस रोज़ हम पहले चावरा उनका मेला भरता है, उसमें जाते थे। पिछले 4-5 साल से यहाँ भी ये शहादत दिवस मनाया जाता है। उसमें हम सब प्रबुद्धजन शहर के इकट्ठे होते हैं। जो परसों प्रोग्राम है 13 मई को, वह ये है कि ये जो सुरक्षा छत्र बना है उसका उद्घाटन करने के लिए हमारे यहाँ के विधायक माननीय राजेंद्र जी भामू, उदयपुरवाटी विधायक माननीय भगवान राम जी सैनी, पूर्व IAS अधिकारी श्रीमान रामेश्वर सिंह जी, डॉक्टर घाशीराम जी वर्मा तथा यहाँ के लोकल कलेक्टर माननीय रामअवतार जी मीणा और राजस्थान हाई कोर्ट के वकील संजीव जी मेला तथा आशा है कि अन्य जिले के सभी MLA, MP, पूर्व MLA, MP यहाँ पधारेंगे और बहुत बड़ा जलसा उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। आज की जो प्रेस वार्ता है ये 13 मई जो कर्णीराम जी रामदेव जी का शहादत दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हम पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। इस परसों इसका आयोजन है। प्रातः 9 बजे जिले भर से किसान समुदाय और सारे मेहनतकश लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा होते हैं और हर वर्ष श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक तो वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं जो इनके जुड़े हुए रहे हैं। 13 मई 1952 को जब ये शहीद हुए थे तो लगान का मुद्दा था। जो जागीरदार थे वो चाहते थे कि हम 50% लें और राजस्थान सरकार के जो आदेश थे कि उपज का 6वां हिस्सा है वो लगान के रूप में लें, क्योंकि 50 बीतते जागीरदारों को लगान उगाने का या इकट्ठा करने का अधिकार समाप्त हो गया था। फिर भी वो ज़बरदस्ती लगान लेना चाहते थे। इसी मुद्दे पे इनकी शहादत हुई थी और ये ज़िले के पहले वकील थे जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ करके आए थे और बड़े विद्वान महापुरुष थे। उनसे जुड़े हुए लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। पूर्व सेवानिवृत्त IAS रामेश्वर सिंह जी आएंगे और ये उनके भतीजे हैं। उनके पोते वीरेंद्र सिंह जी जो अधीक्षक रहे हैं SMS हॉस्पिटल के, वे भी आ रहे हैं। रामदेव जी के परिवार से भी लोग हैं और जिले भर के सारे लोग हैं। साथ ही ये जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं दोनों महापुरुषों की, इनके ऊपर जो ये छतरी बनी है, इनके ऊपर जो ये छत्र बना है ये आदरणीय ताराचंद जी भुड़की वाला जो हैं उनकी तरफ से बनाया गया है। भरतपुर के रुदावल में सिलिकोसिस बीमारी से 3 लोगों की मौत से परिवारजनों में कोहराम मच गया। पीड़ितों का RBM अस्पताल में इलाज चल रहा था। ये तीनों व्यक्ति लंबे समय से सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित थे और जैसा जानकारी मिली है उसके अनुसार इस बीमारी का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। खनिज विभाग के अधिकारी और मालिकों की लापरवाही इससे साफ झलक रही है, क्योंकि जब मजदूर खनन कार्य करते हैं तो इनकी सावधानी का ध्यान नहीं रखा जाता है और बिना मास्क के ही पत्थर की कटिंग
ये करते हैं। इस दौरान जो धूल निकलती है वो सांस के माध्यम से अंदर जाकर फेफड़ों में जमा हो जाती है और यही वजह है कि सिलिकोसिस नामक बीमारी जन्म लेती है। सिलिकोसिस एक लाइलाज बीमारी जिसके चलते रुदावल क्षेत्र में सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। सच बेधड़क ने भी अपनी मुहिम में कई बार प्रशासन को चेताया, लेकिन प्रशासन की कान में जू तक नहीं रहेगी और उसके परिणाम स्वरूप आज 3 लोगों की मौत रुदावल क्षेत्र में हो जाती है। खेड़ा ठाकुर, निभेरा, लंगोटपुरा यही वो गांव हैं जहां सिलिकोसिस बीमारी ने अपना आतंक मचा रखा है। यहां पर खनन क्षेत्र स्वीकृत होने के बाद में थोड़ी बहुत अवैध खनन में कमी तो आई है, लेकिन सिलिकोसिस बीमारी के ग्राफ में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। अब भी एक बड़ा सवाल है प्रशासन के सामने, क्या क्षेत्र में इसी तरह से लोग अपनी जिंदगियां बर्बाद करते रहेंगे या फिर कोई कमेटी गठित करके यहाँ पर एक सर्वे करवाई जाएगी जिससे जो सिलिकोसिस बीमारी है उसका अंत। और अब खबर जालौर के भीनमाल से है, जहां सूने मकान में हुई चोरी के प्रकरण का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बता दें, चोर ने घर से लाखों की नकदी और जेवरात चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया था। खबर जयपुर की बस्ती से है, जहां पर पुरानी चुंगी के पास जयपुर से बरेली जा रही बस ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। दुर्घटना में ऑटो सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान 2 घायलों की मौत भी हो गई। वहीं 3 लोगों का इलाज एसएमएस अस्पताल में जारी है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को फोन कर मौके पर बुलाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कोटपूतली के विराटनगर में अनियंत्रित ट्रेलर अलवर जयपुर नेशनल हाईवे स्थित एक दुकान में जा घुसा। क्षेत्र में तेज धमाके की आवाज से हड़कंप मच गया। हादसा कैलाश कुमार की दुकान के सामने हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर नियंत्रण खो बैठा और सीधे दुकान में घुस गया। गनीमत रही कि हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रेलर चालक मौके से ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। वहीं विराटनगर पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और टोंक के उनियारा से बड़ी खबर, जहां NH 116 टोंक सवाई माधोपुर खेलिया के पास हादसा हुआ है। बस का टायर फटने से बस पलट गई। बस के पलटने से दर्जन भर लोगों को चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बस का टायर फटने से बस पलट गई। खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। ज्ञात कारणों के चलते युवक ने आत्महत्या की है। मृतक परिवार के साथ बीकानेर से पोखरण आया था और वहीं मृतक की पहचान बज्जू के रूप में हुई है। SHO ने जिला अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी।